नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल चैनल। आज की बड़ी बहस और आज सवाल भी, और सवाल किसी सरकार से नहीं, खुद पत्रकारिता से है। कभी जिन चेहरों ने न्यूज चैनलों की पहचान होती थी, जिनकी आवाज से सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाती थी, आज वही चेहरे सवालों के नहीं, संदेह के घेरे में हैं। चर्चा में एंकर से एल्गोरिदम तक भारतीय पत्रकारिता का बदलता चेहरा। निदा फाजली लिखते हैं, सच बोले तो हर एक सियासत नाराज, सच बोले तो हर एक सियासत नाराज, झूठ कहे तो जमाना हमसे नाराज। आइए खबर को विस्तार देते हैं। कभी भारतीय न्यूज रूम में एंकर सिर्फ खबर पढ़ने वाला नहीं होता था, वो भरोसे का चेहरा होता था। उसकी आवाज में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता था और उसकी चुप्पी में भी एक अर्थ छिपा होता था। स्टूडियो में उसके प्रवेश के साथ ही माहौल बदल जाता था, जैसे लोकतंत्र का कोई प्रहरी मंच पर आ गया हो। प्रधानमंत्री हो या वैश्विक नेता, इनके इंटरव्यू किसी सामान्य शो की तरह नहीं देखे जाते थे। वे राष्ट्रीय विमर्श तय करते थे। सवाल तीखे होते थे, लेकिन नियत साफ होती थी। खबरें टीआरपी नहीं, इतिहास बनाती थी। लेकिन समय बदला, लोकतंत्र की हवा बदली और उसी हवा में कुछ पत्रकार विचारधारा की पतंग उड़ाने लगे। सरकार बदली ना भी हो, पर दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कल तक सत्ता से सवाल पूछते थे, वे आज सत्ता के विरोध को ही अपनी पहचान मान बैठे। यहीं से पत्रकारिता और सक्रिय राजनीति के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। कैमरे के सामने सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन कैमरे के पीछे सौदे तय होने लगे। पत्रकारिता की आत्मा जो निष्पक्षता कहलाती थी, वो धीरे धीरे विकल्प बन गई। जरूरी नहीं, लेकिन सुविधाजनक हो तो अपनाई जाएगी। फिर कुछ वीडियो आए, कुछ निजी बातचीत सामने आई, कुछ रिश्ते उजागर हुए और बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज के सच्चाई सीधे जनता के दिमाग में उतर गई। तब लोगों ने महसूस किया कि जिन चेहरों पर वे आंख मूंद कर भरोसा करते थे, वे भी इंसान हैं, कमजोरियां और महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं। मोदी विरोध कई जगह विचार नहीं, जुनून बन गया और जुनून में पैसा छूट गया। निष्पक्षता की जगह पूर्वाग्रह ने ले ली। नतीजा ये हुआ कि बड़े न्यूज रूम के दरवाजे बंद होते चले गए। आज हाल ये है कि कभी प्राइम टाइम संभालने वाले एंकर अब यूट्यूबर पर अल्टीमेट खुलासा कर रहे हैं। हर हफ्ते सत्ता गिरने वाली होती है, हर 10 दिन में प्रधानमंत्री जाने वाले होते हैं, हर 15 दिन में देश में भूचाल आना तय होता है। लेकिन ये सारे भूचाल सिर्फ थंबनेल में आते हैं, जमीन पर नहीं। अब ये पत्रकार नहीं रहे, ये भविष्यवक्ता बन चुके हैं। तारीख बताते हैं, घटनाएं घोषित करते हैं और हर बार गलत साबित होकर अगली तारीख दे देते हैं। आज ये खबर नहीं बेचते, ये उम्मीदें बेचते हैं। उन लोगों की उम्मीदें जो हर सुबह सत्ता गिरने की खबर के साथ चाय पीना चाहते हैं। हम इस खबर का रिव्यू करते हैं। यह परिघटना सिर्फ कुछ पत्रकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये डिजिटल युग की पत्रकारिता की बीमारी है। एल्गोरिदम ने संपादक की जगह ले ली है, क्लिक ने कंटेंट की गुणवत्ता तय करनी शुरू कर दी और विचारधारा ने तथ्यों पर कब्जा कर लिया। समस्या विरोध या समर्थन में नहीं है, समस्या अतिरेक में है। जब पत्रकार सत्ता से सवाल पूछने के बजाय सत्ता गिराने की भविष्यवाणी करने लगे, तब पत्रकारिता नहीं, प्रचार शुरू हो जाता है। एक शेर है, हर एक बात को चुपचाप क्यों सुने हम लोग, हर एक बात को चुपचाप क्यों सुने हम लोग, कब जुबान खोली जाए, ये भी एक हुनर है। ये शेर याद दिलाता है कि पत्रकार का काम सिर्फ बोलना नहीं, सही वक्त पर सही सवाल पूछना भी है। हम इस खबर का अपनी तरफ से कंक्लूजन करते हैं कि पत्रकारिता का काम सरकार गिराना नहीं, सच दिखाना है। पत्रकार का धर्म भविष्यवाणी करना नहीं, तथ्य सामने रखना है। आज जो भी हो रहा है वो पत्रकारिता का सिर्फ पतन नहीं, ये पतन की लाइव कवरेज है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि ये पत्रकार क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि
क्या हम दर्शक बनकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि जब तक थंबनेल बिकते रहेंगे तब तक हर हफ्ते सत्ता गिरने वाली है जैसे वीडियो आते रहेंगे। अब फैसला हमें करना है, हमें पत्रकार चाहिए या भविष्यवक्ता। हम अपने दर्शकों से कहेंगे इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम और इस तरह की खबरें आप तक लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।